मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था कि मेरी आवाज रिपीट आ रही बीजेपी और इंडिया को एनडीए को इंडिया कहने में दर्द उठता है। कम से कम आप तो इंडिया कह लीजिए। इंडिया में नहीं नहीं देश वैभव। भावनाओं का गठबंधन है ये इंडिया। और जनता ये चाहती है कि जो वोटों के बिखराव से ये गरीब विरोधी जनहित के विरोध में जो काम करने वाली सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, किसान विरोधी सरकार है। अब विरोध का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि किसानों के लिए कीमतें दिखाई जा रहे हैं, किसानों के लिए कीमतें दिखाई जा रहे हैं, अडानी के लिए तालीम और किसानों के लिए कीम। इससे बड़ा जन विरोध क्या होगा? सवाल ये है कि ये लोग कह देते हैं कि नहीं, हमने 24 घंटे 365 दिन काम किया। भाई साहब, थोड़ा कम काम करते तो अफगानिस्तान की मुद्रा भारत की मुद्रा से मजबूत नहीं हो जाती। थोड़ा कम काम करते बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा नहीं हो जाती। थोड़ा कम काम करते तो भारत जो कर्ज में डूबता जा रहा है, 54 लाख करोड़ का पहले कर्ज था, अब लगभग 4 लाख गुना हो गया, 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। अगर थोड़ा कम काम करते और कम से कम जो पुरानी सरकारें काम कर रही थी उस हिसाब से काम करते तो आपको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए मोहताज नहीं बनाना पड़ता। सवाल ये है, मुद्दे क्या है? अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अब वो तो भाई समाजवादी पार्टी का अपना विषय है। लेकिन जो अभी माननीय मंत्री महोदय का बयान सुन रहा था मैं भाजपा के साथी से ये जानना चाहूंगा उनका ऑफिशियल स्टैंड कि अगर वो चले जाते हैं बीजेपी में तो क्या वो कहेंगे कि तुलसीदास के बारे में, रामचंद्र मानस के बारे में और सनातन धर्म के बारे में जो उनकी टिप्पणियां हैं उसके लिए वो क्या कहेंगे? ये सवाल बड़ा है। मामला ये है कि भाजपा एक तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स करती है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड करती है, आरोप लगाती है, भ्रष्टाचारी बताती है, चोर बताती है, और जैसे ही वो जाते हैं भाजपा में सारी बातें भूल जाती है। अशोक चौहान की आप बात कर रहे थे, अशोक चौहान जी के ऊपर जो आरोप लगा रही थी भाजपा, अचानक रातों रात वो बदल गया। आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी मोदी जी ने, भाजपा ज्वाइन करा के अशोक चौहान जी जिनके ऊपर ये आरोप लगाती थी कि जो कारगिल के शहीदों के लिए आदर्श सोसाइटी बनाई गई थी उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया। सवाल तो ये बड़ा खड़ा होता है, किसानों के मुद्दे से आपने एक काम नहीं किया। आपके आरोपों का जवाब जरा हम ले लें बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन जी से। संजय जी थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, बोलिए 25 मिनट बाद समय दिया है। ठीक है, बोलिए वैभव जी, बोलिए। हाँ, सवाल ये बड़ा है कि जिन किसानों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव के समय से कहा आय दुगुनी, वो आय आधे से कम हो गई। कृषि यंत्र और उर्वरकों का दाम 3 गुना बढ़ गया। जो डीएपी 200 रुपए की थी वो 500 रुपए हो गई, 40 की बोरी हो गई। जो यूरिया पर जो डीएपी 450 की थी आज 1350 की हो गई। तो इन सारी चीजों के लिए सरकार जवाबदेही से भाग रही है और आप कहते हैं कि नहीं इंडिया गठबंधन। अरे इंडिया कह लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जनता इस बिखराव को रोकने के एकजुट है। वो कह रही है कि एनडीए के एक कैंडिडेट के सामने अगर एक कैंडिडेट आ जाए तो हम एकजुट होकर वोट करेंगे और इस जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। ठीक है वैभव जी। पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले आरोप लगा। एक सवाल और ले लीजिए वैभव जी, एक सवाल और ले लीजिए। मैं इस भाई सियासत तो भ्रष्टाचारी बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं और उससे 2 दिन बाद उनको डिप्टी सीएम ये सब घटनाक्रम रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक सवाल मेरा ले लीजिए भाई, हर कोई सत्ता में आना चाहता है, उसके लिए अपनी रणनीति बनाता है। आप लोग उस रणनीति में कहाँ फेल हो जा रहे हैं? नहीं सुन लीजिए। अब संजय भाई, बड़ा विनम्रता से मैं आपसे इस बात का खंडन करूंगा। कम से कम चाणक्य नीति को इतनी घटना नीति के साथ कंपेयर न करिए कि तुम्हारे घर है तो वो चोर है और मेरे घर आके हरिश्चंद्र बन जाएगा। तो ये चाणक्य नीति नहीं है, चोर नीति है, चोरखड़ी की नीति है। सवाल बड़ा है कि क्या नीति नैतिकता बची है इस सरकार में? बिल्कुल नहीं बची, क्योंकि जो सरकार किसी के ऊपर
भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, उसी को अपने यहाँ बुला के मुख्यमंत्री चलिए। और वित्त मंत्री बना देती है। चलिए, कृष्ण मोहन जी से जवाब ले लेते हैं आपके आरोपों का। 10 सेकेंड वैभव जी, हाँ, फिर आते हैं आपके पास। जरा कृष्ण मोहन जी से जवाब ले लें, बहुत सारे आरोप लगा दिए आप। हाँ 10 सेकेंड में मैं इसको हाँ, पूरा ठीक है, कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बोलिए। कांग्रेस के टाइम में एक भी ऐसा इवेंट हुआ हो कि कांग्रेस ने जिसको कहा हो कि ये गलत आदमी है, उसको ले आके मंडित किया हो? एक उदाहरण आप बताइए, जो कहेंगे सो करूंगा। नहीं वैभव जी, ठीक है, हम लोगों ने स्टडी के पास चलेंगे। देखिए वैभव जी, सवाल मेरा यही है, आरोप प्रत्यारोप अपने जगह। देखिए, पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो राम राज्य बता रहे हैं, राम राज्य में बलात्कारियों को बचाया जाता है क्या? ये राम की अवधारणा है क्या? भूषण शरण को आपने बचाया, तो सेंगर को आपने बचाया, राम रहीम को जमानत दिलवा देते हैं। राहुल गांधी को जब जुडिशियरी लोअर कोर्ट परिकल्पना एक-एक कर, कृष्ण वैभव जी, आवश्यकता है तो थोड़ा भद्र बने रहें। जी जी वैभव बोले। आवश्यकता वैभव, ये है कि एक तरफ भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में 10 महीनों से चल रहा है, और वहाँ बहनों के साथ क्या हो रहा है, क्या वो राम राज्य की परिकल्पना के अनुरूप है? ये भाजपा के साथी बता दें। दूसरी चीज है भ्रष्टाचार 2G 4G 2G में आपकी सरकार थी, आपके सरकार के पक्ष रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं, तो कम से कम कोर्ट की उस भावना का कद्र करें। एक दूसरी चीज मानता हूँ मैं, अगर आपकी इस बात को मान लूं कि विपक्ष के नेताओं पे जांच होनी है, आरोप है, तो जांच ठीक है भाई, आप कर रहे हैं। 95,000 से ज्यादा मामले ईडी उठाता है। कन्विक्शन रेट क्या है? 2-4 मामले छोड़ दिया जाए, और सब विपक्ष के नेताओं पे। और इतना बड़ा वीडियो एविडेंस आया नरेंद्र सिंह तोमर, तत्कालीन कृषि मंत्री के बेटे का। आप ईडी आंख बंद करके बैठा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मुझे लगता है कि एक का जो घोड़ा होता है ना, उसकी स्थिति में आ गया है भाई। लगाम सरकार में जो एक पे पीछे बैठा है उसके हाथ में है, और आंख पे ऐसी पट्टी है कि सीधे देखो जी विपक्ष वालों की तरफ। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर की जांच नहीं होगी। ये तो आप लोगों ने ब्लैक पेपर में भी। आके शहीदों का शहादत दिवस है, मन द्रवित है। सवाल ये है कि जो तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कितने वर्ष बीत गए, उन शहीदों को न्याय न दिलाना राम की परिकल्पना है क्या? ऐसा राम राज्य होता है? एयरक्राफ्ट मांगा था उन सीआरपीएफ के जवानों ने, एयरक्राफ्ट से अगर उनको दे दिया गया होता तो उनकी शहादत न होती 42 जवानों की। हम आज शर्मिंदा हैं कि एक ऐसी सरकार है कि शहादत के पीछे जो लोग हैं उनको बचा रही है। मोदी जी अपने लिए 2 एयरक्राफ्ट खरीदते हैं 17,000 करोड़ का, और हमारे जवानों आप लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े कर रहे थे भाई, पुलवामा पे सवाल खड़े करने, सर्जिकल स्ट्राइक में तो ये बेपर्दा हुए। हमने कभी सवाल नहीं खड़ा किया। सवाल ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक से ये पंजाब में घूम घूम होर्डिंग लगा के वोट मांग रहे थे, जनता ने इनको सबक सिखा दिया, इनकी हस्र क्या हो गई? सवाल बड़े बड़े, लेकिन है क्या? झूठे वादे। अभी ये कह रहे थे कि राम के अस्तित्व पर मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं। मोदी सरकार ने 2014 में अगस्त में एक एफिडेविट सेतु समुद्रम के संदर्भ में दिया, जो कि वही एफिडेविट था जो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, जिसके लिए ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है। तो मोदी सरकार ने भी काल्पनिक माना, तो आप उसके लिए भी माफी मांग लो। अभी पिछले साल बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने ये कहा कि राम के होने के मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो हम तो साक्ष्य नहीं रखते हैं। तो चैलेंज आपके लोग करते हैं, आप उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। मेघालय के चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है, तो बस 10 सेकेंड। हाँ, मेघालय चुनाव के दौरान के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम तो बीफ बांटेंगे जी, बीफ खाने पे कोई बैन नहीं लगाएंगे। मनोहर पर्रिकर जी के बयान को सुन लीजिए, किरण रिजिजू के बयान को सुन लीजिए, बीफ पार्टी वो करेंगे। लेकिन अगर अखलाक जैसा जो देशभक्त एक सेना के जवान का पिता, उसको धोखे में मार दिया जाएगा, तो सवाल बड़ा है भाई। आपके बच्चे चलिए नहीं हो सकते। पहले नैतिकता देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार में बिल्कुल नैतिकता नहीं है। वैभव जी, वो पुलवामा, अरे वैभव जी, आप इस समय न्याय यात्रा निकाल के जाना चाहिए। होता है वैभव जी मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप अपने हुए हैं। वैभव जी सुन लीजिए, बात कर रहे हैं। राजा संक्षेप में, वक्त कम है।
रजा साहब की अपने विचार हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन रजा साहब आपको ये किसने कह दिया कि हम चुपचाप बैठे हैं या हमारी पूरी पार्टी न्याय यात्रा में लगी है? आपको ये कोई अंदरूनी सूचना है क्या? कांग्रेस पार्टी अपने टिकटों पे, अपने कैंडिडेटर पे, सारी चीजों पे काम कर रही है, संगठनात्मक काम कर रही है और कांग्रेस जनता के मुद्दों को भी उठा रही है। चलिए, अच्छा आपने बता दिया। वैभव जी ये तो बेहतर है। अच्छा बता दिया बीजेपी की रणनीति कामयाब या बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस की रणनीति दोनों जमीन आसमान का है। एक तरफ वो सेंधमारी करने वाले लोग हैं, चोरी करने तो आपकी वाले कैसी लोग हैं। रणनीति है कि आप